जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आप स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, घुटने या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी है या ऑपरेशन का बोला है, तो कृपया ऑपरेशन ना करवा के एक बार प्रेम कुटीर सोहना पलवल हरियाणा में ज़रूर जाएं। अपना इलाज करवाकर अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जय साईं बाबा। मैं स्वयं अपने अनुभव बता रही हूँ। मैं स्वयं स्लीप डिस्क प्रॉब्लम से परेशान थी, असहनीय दर्द झेल रही थी और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोला था। कुछ काम नहीं कर पा रही थी। मुझे L4 L5 में प्रॉब्लम बताई गई थी और बाबा की कृपा से आज मैं सारे घर के काम कर रही हूँ और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। साईं बाबा की चमत्कारी गद्दी पर बैठकर बाबा मरीजों का नसें दबाकर इलाज करते हैं और सभी मरीजों को धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। कहाँ पर है ये प्रेम कुटीर सोहना? हमारे दिमाग में ये बात आती है। सोहना पलवल हरियाणा से करीब 1 घंटे का रास्ता है। अब बात आती है साधन की। पलवल से सोहना के लिए हम ऑटो रिक्शा से या सरकारी बस से भी जा सकते हैं। स्टेशन पर बाहर निकलते ही सवारी ऑटो रिक्शा, जिनका किराया लगभग 50 रुपये सवारी लगता है, उससे हम सोहना जा सकते हैं। ये डायरेक्ट सोहना ले जाते हैं, जबकि बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी हमें ई रिक्शा से जाना पड़ता है और बस का किराया लगभग 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। पर हमारे लिए ऑटो रिक्शा का साधन ज़्यादा बेस्ट है। सोहना पहुँचने पर हमें क्या करना है? सोहना पहुँचने पर हम प्रेम कुटीर आश्रम में पहुँचकर सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में लिखवाना है और नंबर लेना है। पहली बार जो मरीज आते हैं उन्हें 3 दिन रुकना पड़ता है, यानी 6 बार बाबा जी को सुबह शाम दिखाना पड़ता है। बाबा जी क्या करते हैं? बाबा जी हमारे पैरों की और हाथ की नसें दबाकर हमारी दबी हुई नसों को खोलने का इलाज करते हैं। और क्या लेते हैं हमारे बाबा जी? क्या कुछ फीस लगती है? ये भी बात हमारे दिमाग में आती है। नहीं, बाबा जी कोई भी फीस किसी से नहीं लेते। हाँ, श्रद्धा से जो भी मरीज जो भी दे जाएं वो स्वीकार करते हैं और 50 रुपये पैकेट एक दवाई का वो देते हैं। जो जिनको आराम मिलता है वह दवाई लेकर जाते हैं और सभी के लिए वो एक ही दवाई देते हैं, जिससे कि मरीजों को आराम मिलता है। मैं स्वयं भी कमर के दर्द से बहुत परेशान थी, ना कुछ काम कर पाती थी और ना ही चल पाती थी। केवल मुझे लेटने में ही आराम मिलता था। मेरे पति मुझे देखकर बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था कि ऑपरेशन करवा लो, पर मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी। मेरी परेशानी को देखकर मेरे पति मुझे पलवल हरियाणा सोहना में लेकर गए और बाबा जी से मेरा इलाज करवाया और मैं वहाँ पर 3 दिन रुकी। आसपास वहाँ पर रुकने के होटल भी हैं और बाबा जी के आश्रम में भी रुकने की व्यवस्था है, वहाँ भी हम रुक सकते हैं। होटल का किराया क्या होगा लगभग, ये भी बात हमारे मन में आती है। तो वहाँ पर होटल के लिए करीब 1000 रुपये AC का किराया लगता है, AC रूम का, और 500 रुपये लगभग बिना AC कमरे का लगता है, नॉन AC रूम का। तो हम बहुत सारे रुपए खर्च कर चुके होते हैं और ऑपरेशन के लिए दिमाग में यही बात आती है कि हम यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएं। तो मैंने भी पूरा इलाज करवाया और अब बाबा की कृपा से हम 1 महीने के बाद अमरनाथ की यात्रा भी करके आए और बहुत आराम का अनुभव किया। हमारी जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं वो उनके दबाने पर वो नसें खुल जाती हैं। पहली बार 3 दिन रुकना पड़ता है और उसके बाद हम 1 दिन के लिए करीब 15 दिन के बाद जाते हैं और 1 दिन यानी कि सुबह शाम बाबा जी को दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम 15 दिन के बाद फिर हम 1 महीने के बाद भी गए बाबा जी के पास और फिर हम दवाइयाँ लेकर आ गए। उसके बाद करीब 6 महीने बाद गए। इस तरीके से हमें टाइम बढ़ाते जाते हैं और हमें आराम मिलने लगता है। आप भी
यदि किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो एक बार सोहना पलवल हरियाणा ज़रूर जाएं। बाबा जी साईं बाबा की चमत्कारी गद्दी पर बैठकर इलाज करते हैं और बाबा की कृपा से सभी मरीज ठीक होते हैं। मैंने वहां पर जितने भी मरीजों से बात की सभी को आराम मिलते हुए देखा है। तो आप भी एक बार ज़रूर जाएं और अपना जीवन को स्वस्थ बनाएं। बाबा जय साईं बाबा।